आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि 4th ग्रेड रिज़ल्ट के जो रैंक निकाली गई मेरे सिस्टम द्वारा, तो उसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा और कैसे काम करता है वो बताऊँगा, ठीक है? अभी जो 4th ग्रेड का रिज़ल्ट रिवाइज़ होने वाला है, इसलिए कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आते ही मैं इसको 2 या 3 घंटे में डाल दूँगा सिस्टम में, तो आप आपकी रैंक फिर से देखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ पूरा सिस्टम। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है, जैसे कि इसका वापस देख लेते, जैसे कि हरिकृष्णा यादव का देखते हैं। अब इसकी रैंक है, ग्लोबल रैंक है 26 और सीट नंबर है 25 आ रहा है, तो आगे शायद बीच में कोई लड़की आ रही होगी इसलिए 25 बता रहा है मेल से। और ये 3 फ़िल्टर लगा रखे हैं, इसमें नेम, फादर नेम और मदर नेम और प्लस नेम और फादर नेम दोनों को देख रहा है, तो इसलिए डाटा मैचिंग में ज़्यादा स्टूडेंट को बाहर निकल रहा है, ये तीनों फ़िल्टर ऑन करने पर। और मैंने दूसरी लिंक बना रखी है, उसमें से नेम, फादर नेम और मदर नेम तीनों को चेक करता हूँ, और इस वाले लिंक में नेम, फादर नेम, मदर नेम को अलग से चेक करता है और फिर नेम और फादर नेम को फिर अलग से चेक करता है। नेम और फादर नेम को चेक करने पर सेम नेम वाले लोग ज़्यादा मिल जाते हैं मैचिंग वाले, इसलिए उसको भी हटा रहा है। तो हम सबसे प्योर डेटा ही देखना चाहिए आप सबको पहले, तो इसका फ़िल्टर को बंद कर देता हूँ मैं। इसकी प्योर रैंक यही है, अगर सारे लोग डीवी करवाते हैं और सबके डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं तो यहाँ तक ऐसा सिलेक्शन होगा, ठीक है? अब जिसके पहले से सिलेक्शन हो रखा है वो इस फॉर्म को भरना है, और सबसे पहले वो अपना रिजल्ट देखेगा, और इसके रिजल्ट में जो ये नाम दे रखे हैं इसको हम कॉपी करके सबको और यहाँ फिल करके रिमूव कर देना। और अगर किसी दोस्त का भी हो रहा है दूसरी वैकेंसी में और इसमें रिजल्ट में बता रहा है, तो उसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ डालकर रिमूव कर देना। तो ये इस ऑप्शन में या थर्ड ऑप्शन में इसका नाम ऐड होता है और यहाँ से रिमूव होता जाएगा, ठीक है? इसमें लगभग लोगों ने 2000 डाटा डाला है, उसमें 1474 डेटा हट रहा है, क्योंकि लोग आउट ऑफ रेंज में भी है बहुत सारे, तो इसलिए। अब ये इसमें मैंने जो डेटा निकाला वो 3 गुना का डेटा निकाला है, तो 3 गुने में अब जैसे कि अब 3 गुना डेटा निकाला है, और जो अपने कैटेगरी होती है जैसे कि विधवा वाली या डिवोर्स वाली, विधवा वाले में तो अभी 5 गुना भी ले लेते हैं और डिवोर्स में भी 5 गुना, एक्स सर्विसमैन में तो 2 गुना 3 गुना जो भी उनके हिसाब से लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले के पीएच एसपी उनके 10-10 गुना या 5-5 गुना लेते हैं, तो उनकी जो 2 गुना की कट ऑफ बताई जाती है वो बहुत ज़्यादा लो कम बताई जाती है, और यहाँ मेरे 2 गुना में इतनी ही बता रहा है। लेकिन वहाँ जो मेन पीडीएफ है उसमें 5 गुना या 10 गुना ऊपर लिख भी रखा है, तो वहाँ कट ऑफ बहुत नीचे जा रही है, ठीक है? तो अब जब रिवाइज़ रिजल्ट आएगा और 2 गुना की पीडीएफ आएगी अपने पास, तो मैं वो वाला पूरा डाटा डाल दूँगा, तो ठीक है? तो उससे आपको ये वाली ऑटोमेटिक करेक्ट दिखने लग जाएगी। और अब इसमें अब सबके बहुत ज़्यादा कमेंट है कि भैया आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई बता रहा है और जो पीडीएफ में बहुत कम बता रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जनरल की जो कट ऑफ है ये यहाँ पर कम बता रहा है और जो ओबीसी वाले की थोड़ी हाई बता रहा है। तो इसमें ये क्या हो रहा है कि जो 1 गुना पोस्ट है, जैसे कि 1 गुना जनरल पोस्ट है, तो जनरल पोस्ट में सबको मैंने एक बार जब जैसे कि मेल तो 10,000, लगभग 10,120 कुछ सिलेक्ट हो रहे हैं जनरल में अदर कैटेगरी के, जैसे कि ये यहाँ बता देता हूँ कि अदर कैटेगरी कितने जॉइन हो रहे हैं। अब जैसे कि ओबीसी वाले 7,056 जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, और फीमेल है 2700, और विधवा वाले 555 है, डिवोर्स वाले 217 है, और एक्स सर्विस में 1664 है, जो जनरल वाली सीटें ले रहे हैं। अब सब ऐसे जो ग्रीन वो सब जनरल में जा रहे हैं, और जिसके निकलने के बाद वो अपनी खुद की कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए इसलिए जो 1x की कट ऑफ है ये तीनों, और सब कैटेगरी इसमें सब कैटेगरी के आगे हैं, जो कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। इसके बाद जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो अपनी-अपनी कैटेगरी में जा रहे हैं 1 गुना के बाद में, और ठीक है? तो 1 गुना के बाद में अपनी-अपनी कैटेगरी, जैसे एक्स सर्विस में खत्म हो गए तो वो 0 नंबर बता रहा है, अब एससी में भी सर्विस खत्म हो गए तो 0 बता रहा है, एसटी में भी ये लास्ट बंदा होगा 6.58 वाला, इसलिए ये बता रहा है ऐसे ही। और अब जैसे कि अब वेटिंग लिस्ट और डीवी वाला मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि जनरल का तो खत्म हो गया यहाँ तक, इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, एससी, वो अपनी कैटेगरी की सीट ले रहे हैं, तो यहाँ जो बच जाते हैं वो जनरल वाले बच जाते हैं, सिर्फ जनरल वाले। तो जनरल की सीट भी बहुत ज़्यादा है, तो जनरल वाले की यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम बता रही है, क्योंकि जो जनरल का लास्ट बंदा है उसका 1.5 गुना में आ रहा है, उसका नंबर बता रहा है, और जो जनरल का लास्ट में और आ रहा है वो मैं बताऊँ, डेटा मैंने अपने हिसाब से लिया इसलिए बहुत ज़्यादा कम बताएगा, ठीक है? और जो ओबीसी वाले हैं, जिसे 154.88 के बाद जो आ रहे हैं वो अपनी कैटेगरी में जा रहे हैं, और वहाँ का जो लास्ट बंदा है उसकी नंबर है 149.86, तो उसकी यहाँ बता रहा है। और इसके बाद मैंने इसके बाद जो मैंने 1.5 गुना जो 1.5x रेटिंग में है वो यहाँ बीच बाद में बता रहा है। इसके बाद जो भी मैं इससे जैसे कि मैंने इसको आधी पोस्ट ले ली वेटिंग के लिए, जैसे कि जो ओबीसी की टोटल पोस्ट है इसकी आधी पोस्ट वेटिंग में डाला, और उसके भी और आधी डीवी कॉल के लिए डाल दिया है, यहाँ तक डीवी होगा यूँ अनुमान से।
और ये भी बहुत हाई बता रहा है क्योंकि मेन पीडीएफ में क्या किया उन्होंने, जो जनरल की जितनी पोस्ट है जैसे कि 12,000 है तो 12,000 का डबल करके और फीमेल को भी ऐड करके लगभग उन्होंने दो गुना इसमें ही ले लिया, और इसके बाद जो बचे उसको 2 गुना अपनी कैटेगरी से अलग अलग कैटेगरी से लिया, तो वो वहाँ पर बहुत कम कट ऑफ बताएगा। लेकिन मेन कट ऑफ तो 1x वाली ही रहेगी और ये चेंज नहीं होगी। अगर डिवी स्किप करते हैं बच्चे तो ये सारी कट ऑफ कम जाएगी, पर डिवी स्किप नहीं करते हैं और पूरे करवाते हैं तो ये कट ऑफ यही रहने वाली फाइनल, ठीक है। और बहुत जाने कह रहे थे कि हमारी सीटें ज़्यादा है और तुम आपने कम लिए हैं, जैसे कि कोई बोल रहा था कि मेल की 12,923 सीटें लेकिन आपने 10,000 के समथिंग कुछ लिए हैं जनरल में अदर कैटेगरी, और सीटें काट की बाकी कहाँ गए, तो बाकी ये जैसे कि ये नॉन टीएसपी में स्पेशल सीटें हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उनकी, जैसे कि एलडीसीपी है, एसपी है, एचआई है, बीएलवी, एमआईएमडी है, ये लगभग ये सारी सीटें अपनी कैटेगरी की सीटें काटते हैं। जैसे कि अगर इसमें से कोई जनरल का बंदा होगा जनरल की सीटें काटेगा, अगर ओबीसी का होगा तो ओबीसी की सीटें काटेगा, अगर फीमेल होगी तो फीमेल लेगी और मेल होगा तो मेल की लेगा। जैसे कि मैंने ये टेबल बनाई है, उसमें ये मैंने टेबल बनाई थी, अब जिसमें कि एक सर्विसमैन ले रहे हैं लगभग ये इतनी सीटें ले रहे हैं एक सर्विसमैन, 241, 212, 51, 64, 1664 और 395, ये सब ये 12,126 में ये सीटें तो हट ही रही है पूरी, यहाँ से यहाँ तक एक सर्विसमैन वाली 12,000 इसमें पूरी हट रही 12,923 में। और जो एसपी अदर कैटेगरी वाले हैं वो ओबीसी वाले ज़्यादा हैं तो वो ओबीसी सीटों में ज़्यादा काट रहे हैं और यहाँ कम काटेंगे, तो इसलिए एक सर्विसमैन इसमें ज़्यादा काट रहे हैं। और जो ओबीसी वाले हैं पीएचएसपी वो ओबीसी की सीटें ज़्यादा काट रही क्योंकि उनकी वो वाले बच्चे ज़्यादा हैं, बाकी कैटेगरी कम है तो उनकी कम कम कट रही है, लेकिन ओबीसी वालों के लिए ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अब और क्या बताना है इसमें कुछ, हाँ और ये फॉर्म भरना है जिसका अगर कहीं कहीं और सिलेक्शन हो रहा है या किसी दोस्त का हो रहा है, और ये फिल्टर लगा के ऑन ऑफ करके देख लेना जो भी है। और ये बहुत जने कह रहे थे कि ये रैंक बहुत गलत बता रहा है, लेकिन जो ये रैंक बता रहा है वो लगभग जैसे कि लाख के ऊपर ग्लोबल रैंक और ये दोनों में क्या डिफरेंट है, जो ग्लोबल रैंक है वो ऑल ओवर बच्चे ऐड होते हैं, 2 गुना 5 गुना वाले भी उसमें बीच में आ जाते हैं तो उनको भी काउंट कर लिया जाता है। जैसे कि कैटेगरी रैंक बहुत कम जाती है तो बीच में ही डेटा हटा दिया मैंने फिल्टर करके, अब जो ऊपर इसके ऊपर जो भी आ रहा है लगभग इसके जितने इस रैंक के जितने नंबर है वहाँ तक आपका रैंक अपडेट होगी, ये यूँ बता रहा है। बाकी इसको अभी सीरियल नंबर नहीं, अब मैं जैसे कि भी 2 गुना का पीडीएफ आएगी उसमें सीरियल नंबर आएंगे और ग्लोबल नंबर हटा दूंगा मैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सीरियल नंबर जैसे ही अपडेट करूँगा मैं तो जितने रैंक अपडेट हुई वो एकदम एक्यूरेट बताएगा, लेकिन अभी ग्लोबल रैंक डाल रखी तो उसमें टीएसपी वाले भी हट रहे हैं और तो इसलिए वो बीच में बाकी को नहीं गिन रहा, सीधे अपडेट बता के ये ग्लोबल रैंक दिखा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सबको कंफ्यूज कर रहा है अभी। और सिलेक्शन डिटेल में जैसे कि अभी नॉन टीएसपी जनरल ओपन सीट से इसका सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि ओबीसी का ये ओबीसी का बंदा है लेकिन उसका जनरल से सिलेक्शन हुआ है। अब जब लगभग 10,000 लोग 10,000 रैंक तक ओबीसी वाले जनरल में फाइट कर रहे हैं, उसके बाद जो ओबीसी का उसको मैंने ओबीसी रैंक 1 ओबीसी रैंक 2 ऐसे दिया है, तो लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओबीसी की सब, और जो कहीं मैंने कोई एक बना रखा था उसने सबको अपनी अपनी कैटेगरी की सीट वाइज उसको बांट दिया था, इसलिए लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि वहाँ तो रैंक ज़्यादा बता रही है और यहाँ कम बता रहा है ऐसे। तो क्योंकि मैंने जनरल को पहले ही जनरल में डाल दिया, अदर कैटेगरी वालों को भी जनरल में डाल दिया, उसके बाद जो बचे उसको कैटेगरी में डालना, ठीक है। अब रिजल्ट देखना है तो आप सीधा यहाँ नाम डाल देना, जैसे कि किसी का भी नाम लेते हैं, मैं क्लिक करता हूँ तो ये की रैंक है 268 मेल है और बीच में फीमेल होगी इसलिए ये 268 बता रहा है, और ग्लोबल रैंक 304 बता रहा है, और मैंने फिल्टर ऑन कर रखा है तो ये सारे हट भी रहे हैं, ये हटा देता हूँ मैं। देखो 304 और इसकी भी रैंक अपडेट रैंक भी 304 ही बता रहा है, और बीच में फीमेल होगी इसलिए फीमेल को हटाकर 292 बता। अब कोई बोल रहा है कि फीमेल कांट होती कि नहीं होती, फीमेल के लिए क्या होता है कि अगर मेल की कट ऑफ से फीमेल की कट ऑफ भी हाई रहती है तो मेल और फीमेल की कट ऑफ इक्वल कर दिया जाता है, जितनी सीटें फीमेल को दी जाती है वो तो देंगे, इसके ऊपर जो बीच में और भी फीमेल बच रही है फीमेल की कट ऑफ के बराबर तो वहाँ मेल की सीटें लेती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फीमेल की कट ऑफ हमेशा मेल से कम ही रहती है तो वो उनकी जो सीटें वो ही ले लेती है, इसलिए उनको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो उनके वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, अगर दूसरी कैटेगरी की तो ओपन जनरल की सीट ले सकती है, जैसे कि विधवा में भी ऐसा ही होता है, डीओस वाले में भी ऐसा ही होगा, एक्स सर्विसमैन में भी ऐसा ही होता है, अदर कैटेगरी जनरल में आ जाते हैं, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन थे, और अभी रिजल्ट अब रिवाइज करेगा तो मैं एक वापस से दूसरी पेज बना दूंगा जिससे कि लोगों को कंफ्यूज नहीं हो, वो यहाँ से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, हाँ, और मैं यहाँ अपडेट डाल दूंगा, ठीक है। और कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है तो एलडीसी का मैंने बनाया है तो देख लेना ये वाली पोस्ट, और एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया था मैंने अभी, तो वो भी एक बार आप चेक कर लेना कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कमेंट में बता देना कुछ भी दिक्कत हो तो, ठीक है।